हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है। अगर रियल जीडीपी की मैं बात करूं तो रियल जीडीपी का मीनिंग है कि व्हेन द जीडीपी ऑफ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर। मतलब जब हमें गिवन ईयर जो गिवन है, ठीक है, उस ईयर के अंदर अगर हम जीडीपी को मेजर कर रहे हैं वो भी बेस ईयर के प्राइस पर। बेस ईयर का प्राइस मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर का प्राइस था, ठीक है, उसके बेस पर जब हम कभी भी कैलकुलेट करते हैं कोई भी जीडीपी तो उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। वहीं अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं तो जब हम नॉमिनल जीडीपी को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं गिवन ईयर में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ईयर, और गिवन ईयर के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। ठीक है, गिवन ईयर का मतलब आपको करंट ईयर दिया जाएगा, उस ईयर की हम बात कर रहे हैं, वो होता है आपका गिवन ईयर, करंट ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि करंट ईयर पे जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है, और वहीं अगर हम बेस ईयर पर मेजर करते हैं जीडीपी तो वो हमारी रियल जीडीपी कहलाती है। अब नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है एक छोटा सा और कि विच इज बेटर, कि बेटर कौन है, नॉमिनल या रियल जीडीपी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि कौन बेटर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रियल जीडीपी के बारे में। तो रियल जीडीपी हेल्प्स करती है हमेशा डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज ए इफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। मतलब आपकी जो रियल जीडीपी है वो हमेशा फिजिकल आउटपुट पर ही रिफ्लेक्ट करेगी, या मान लो इफेक्टेड करती है उसको। क्लियर? तो और वहीं अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो सिर्फ चेंज इन प्राइस को इफेक्ट करती है। ठीक है, और अगर मैं आगे बात करूं तो रियल जीडीपी जो है वो बेटर मेजरमेंट है पीरियोडिक कंपैरिजन का। मतलब अगर हमें अपने टाइम टू टाइम कंपेयर करना है अपनी इकोनॉमी की जीडीपी को तो रियल जीडीपी बेस्ट मेजरमेंट है। उसके बाद रियल जीडीपी जो है वो फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल कंपैरिजंस भी। साथ में इंटरनेशनल अगर आपको किसी, मान लो कोई दूसरी आपकी कंट्री है और उसके साथ आप अपनी जीडीपी को कंपेयर करना चाहते हो तो आप रियल जीडीपी के साथ उसको बेटर कंपेयर कर सकते हो। तो अब आप बताओ कि विच इज बेटर, कौन बेटर होगा, कमेंट करो। चलो मैं बताता हूं आपको, तो ज्यादा बेटर जो होगा वो रियल जीडीपी होगी आपके लिए। ठीक है, किसके मुकाबले, नॉमिनल जीडीपी के मुकाबले। ठीक है, अब वही हमारे लिए एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर कि हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिटरमिनेट कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसके डिटर्मिनेशन की बात करूं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से आप नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब वही अगर मैं बात करूं जीडीपी डिफ्लेक्टर की, जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर बोल लो या फिर प्राइस इंडेक्स बोल लो, बात एक ही है। इसकी डिफाइन बताता हूं मैं आपको। जीडीपी डिफ्लेक्टर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी। मतलब जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, वो एक एवरेज प्राइस, ठीक है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइस को क्या करता है, फाइंड आउट करता है, ठीक, सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की, जिसकी मदद से क्या बनी है, जीडीपी बनी है। ओके, अब जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आप जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना चाहो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू में 100। ये जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालने का फॉर्मूला। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो कई बार इसमें डिफरेंस, कई बार जीडीपी डिफ्लेक्टर का निकालने के लिए क्या देता है, ठीक है, तो उसी के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और एक सिंपल सा, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाई देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको इफ नॉमिनल जीडीपी इज गिवन 15,000 करोड़ दे रखी है आपको, मान लो, एंड रियल जीडीपी दे रखी है 12,000 करोड़, तो देन जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या करना है आपको, आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, देखो वो लिखा ऊपर,
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई में 100 रखा, डिवाइडेड करके इक्वल आंसर आया 125 रुपीज। ये क्या हुआ, जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, तो वेरी सिंपल, ज्यादा कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर वो पेपर में मान लो आपसे क्या जीएनपी निकालो या फिर मान लो कोई भी और डिफ्लेक्टर बोले निकालने के लिए, ठीक है, जीडीपी या जीएनपी, ठीक है, या एनएनपी, कोई भी डिफ्लेक्टर अगर वो आपसे कहता है तो फॉर्मूला यही रहेगा। बस आपको काम क्या करना है, जैसे भी यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर लिखा है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या कर देना, जीएनपी डिफ्लेक्टर कर देना, लाइक ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, फॉर्मूला वही रहना है। ठीक है, उसी बेस पे रहेगा, वही चीज रहेगा। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है आपको तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उसको भी क्लियर करूंगा यार। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।